अपने स्वार्थ के लिए हमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुँचे। ऐसे ही एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक राजा के संतान नहीं होती थी, तो उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि जिसके भी संतान नहीं होती थी तो उन्होंने बहुतों को दिखाया, और कईयों ने बताया, एक तांत्रिक ने बताया कि अगर आप किसी के बलि देते हैं बच्चे की तो आपके घर में संतान हो जाएगी। तो राजा क्या करता है, सारे राज्य में घोषणा कर देता है कि जिसके संतान कोई मुझे अपनी संतान देगा तो मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो एक बहुत गरीब परिवार होता है, वो उसके कई बच्चे होते हैं, तो सब में छोटे बच्चों को वो राजा को दे देता है। जब वो राजा को दे देता है तो फिर राजा क्या करता है, उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तो बच्चा बोलता है बड़े आराम से कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तो उस बच्चे वो उस मिट्टी से 4 छोटे 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 वो बनाता है, गोली। तो गोली बनाता है, पहले एक गोली को लात मारता है, फिर दूसरी को मारता है, फिर तीसरी को मारता है, चौथी के आगे हाथ जोड़ लेता है। राजा घबरा जाता है, वो सोचता है कि कुछ ये तांत्रिक विद्या कर रहा है जिससे मेरा नुकसान हो सकता है। तो उस बच्चे से पूछता है कि तूने ये क्या करा है, तो गोली क्यों बनाई है, तो ऐसा क्यों करा तूने। तो वो कहता है कि मैंने एक मिट्टी पे इसलिए लात मारी है, अपने माँ बाप के घरों को लात मारी है जिन्होंने मेरे को प्यार नहीं करा और अपने स्वार्थ के लिए मुझे भेज दिया। दूसरा अपने रिश्तेदारों के लिए कि जिन्होंने मेरे माँ बाप को इस ऐसे काम से नहीं समझाया, तो उनका घर भी मैंने गिरा दिया। तीसरा राजा जी आपके लिए, जो आप अपने स्वार्थ के लिए अपनी प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, तो ये चौथा मैंने आपका महल गिरा दिया। और है तीसरा आपका महल के लिए गिरा दिया, चौथा मैंने भगवान जी के आगे हाथ जोड़ा है, अब तुम्हारा इशारा है, जो करोगे आप अच्छा ही करोगे और जो भी करना है आपको ही करना है। तो ये बात देखे राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बच्चे को गले लगाया कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था, अपने लिए मैंने दूसरे का बच्चा को मार रहा हूँ। तो उस बच्चे को गले लगा के कहता है कि आज से तो ही मेरा पुत्र है और मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि मेरी प्रजा को मेरे लिए एक गलत संदेश मिले, क्योंकि मेरा काम है रक्षा करना और मैं उस अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी बलि दे रहा हूँ। और उनको वो गले से लगा लेते हैं और अपना ही पुत्र बना लेते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप कमेंट में बताइए।